जल्दी चला, स्कूल में बड़ा फास्ट है। हाँ मेरी गुड़िया रानी, बस पहुँच गए। आ जाओ। रुक जाओ, तुम अंदर नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते अंदर? टाइम देखा है, पूरे 10 मिनट लेट हो। आई अंडरस्टैंड प्रिंसिपल मैम, वो ट्रैफिक में हम थोड़ा फंस गए थे। आइए सतेंद्र सर, आइए। मैं आप ही के बेटे के वेलकम के लिए खड़ी हूँ। थैंक यू मैम। ये क्या भेदभाव है? एक तरफ आप हमें लेट होने की वजह से अंदर नहीं जाने दे रही हैं, और दूसरी तरफ आप इनका हाथ जोड़कर वेलकम कर रही हैं। एक्सक्यूज मी, आप अपनी बराबरी सतेंद्र सर से कर रहे हैं? ये हमारे स्कूल के बोर्ड मेंबर में से है, और इन्हीं की वजह से कोठारी ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज हमारे स्कूल को 10 करोड़ की फंडिंग दे रहे हैं। तुम्हें देखकर लगता नहीं है कि तुम्हारी इस स्कूल में घुसने की भी औकात है। ये शहर का टॉप केजी स्कूल है, समझे? मेरे पापा को ऐसे वैसे मत समझना, उनकी एक खुद की कंपनी है पापा की। हाँ हाँ, जो कंपनी बैंकक्रप्ट हो गई है। पापा, ये लड़की कितनी गंदी है, इसके कपड़े भी बिल्कुल अच्छे नहीं है, इसको मिडिल क्लास में आने मत देना। ये बच्चा ऐसे कैसे बात कर सकता है? ये सब सिखा रहे हैं आप अपने बच्चे को? तो क्या ही गलत बोला है मेरे बेटे ने? तुम्हें अपनी बच्ची को उस स्कूल में लेके जाना चाहिए जहाँ ले जाने की तुम्हारी औकात हो। चलो यहाँ से दफा हो जाओ। प्रिंसिपल मैम, आपने बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब कोठारी ग्रुप से आने वाला 10 करोड़ का फंड आपके स्कूल में कभी नहीं आएगा। ये लोग बुरे लोग आपको कहीं हर्ट तो नहीं करेंगे ना? नहीं बेटा, आप परेशान मत हो, आपके पापा को कोई हर्ट नहीं करेगा। आप लोग कौन हैं और यहाँ किससे मिलने आए हैं? हम यहाँ दुनिया के फेमस लेजेंड से मिलने आए हैं। बिजनेस लेजेंड? मतलब वही जिनका कोड नेम चाणक्य है? आप बिल्कुल सही समझे। क्या वो अभी हमारे स्कूल में है? कहाँ है वो? मैं भी उन्हें मिलना चाहती हूँ। वो बिजनेस लीडर जिसने अपने काम से अपनी फैमिली को ही नहीं बल्कि इस देश का नाम रोशन किया है। प्रिंस ऑफ कोठारी ग्रुप, मिस्टर यतिन कोठारी। आपके सामने खड़े प्रिंसिपल। क्या क्या कह रहे हो तुम? जिन्हें दुनिया चाणक्य के नाम से जानती है, ये वो हैं? मतलब कोठारी बिजनेस ग्रुप के प्रिंस यही हैं? जिस स्कूल कोई दूसरा स्कूल देखो। जी सर। और दीपक जी, मेक श्योर कि स्कूल में कोठारी ग्रुप का 1 रुपया भी डोनेट ना हो। सर, ये सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। मिताली, इन पर करप्शन के चार्जेस लगाओ और जेल में डालो। हाँ, हमें माफ कर दीजिए, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई आपको पहचानने में। हाँ सर, माफ कर दीजिए हमें। देखिए, इनका गुस्सा बढ़े ना, उससे पहले हमें जाना चाहिए। चलो बेटा। पापा देखो ना, बुरे अंकल डर गए। दीपक जी, मैं चाहता हूँ कोठारी ग्रुप स्नेहा की कंपनी में 100 करोड़ की इन्वेस्टमेंट करे। आपको ऑर्डर सर आंखों पर सर, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि एक बार फिर से अच्छे से सोच लीजिए। जी सर, आप पहले भी मैडम की कंपनी में पैसा लगाकर बैंकक्रप्ट हो चुके हैं। क्या फर्क पड़ता है मिताली, 500 करोड़ की कंपनी तो है। मेरे लिए स्नेहा और निकू की खुशी से बढ़कर और कुछ नहीं। यू आर राइट सर। पर सर, आप स्नेहा मैम के लिए इतना सब कुछ करते हैं और उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं है। यहाँ तक कि वो आपकी न्यू आइडेंटिटी के बारे में जानती तक नहीं है। सही कह रहे हो आप लोग। अब वक्त आ गया है कि दुनिया को मेरी सच्चाई के बारे में पता चले। 3 दिन बाद मैं निको की बर्थडे पार्टी में आप सबको बहुत बड़ा सरप्राइज देने वाला हूँ। पापा
आप इतने बड़े आदमी हो, ये सुन के तो मम्मा खुश हो जाएगी। हाँ बेटा, लेकिन आप एक बात हमेशा याद रखना कि बड़ा आदमी बनने से इम्पोर्टेंट है अच्छा इंसान बनना, ठीक है? गुड गर्ल। आप लोग निकू के बर्थडे पार्टी की तैयारियां स्टार्ट कर दो। और हाँ, मेरे फैमिली में से सलिल कोठारी और हेमा कोठारी को जरूर बुलाना। आखिर उन माँ बेटे से भी तो बदला लेना है। मैं स्नेहा मैम की सेक्रेटरी अपूर्वा बोल रही हूँ। 10 मिनट के अंदर तुम मुझे मैम के ऑफिस में चाहिए, ओके? सर ये आपसे कैसे बातें कर रही? मैं इसे इट्स ओके दीपक जी, ये सब प्यार का मामला है और प्यार में ये सब अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है, मैं निकू को स्नेहा से मिलाने जा रहा हूँ, आप दोनों भी काम पे लग जाइए। सर, मित्तल परिवार की प्रिंसेस और आपकी बचपन की दोस्त इस शहर में आ चुकी हैं। प्रिया, जी सर। लेकिन उसकी तो एंगेजमेंट हो गई थी ना जयपुरिया फैमिली में? हो गई थी सर, पर अब नहीं है, उन्होंने तोड़ दी है और अब वो आपके पास। अब ठीक है, तुम प्रिया की फिक्र करना छोड़ दो। मैम, नितिन सर से मिलने के लिए हमें स्नेहा आहूजा के ऑफिस जाना पड़ेगा। स्नेहा आहूजा, इससे पहले कि ये मेरी यतीम की लाइफ पूरी तरह बर्बाद करे, मुझे उसे बचाना ही होगा। पापा, वॉशरूम जाना है। चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रुको, मैं बड़ी हो गई, अब मैं खुद जाऊंगी। अच्छा ठीक है, आप वॉशरूम जाओ, उसके बाद आप मम्मा के कैबिन में आ जाना, ठीक है? ओके। यतिन, तुम जिंदगी में कभी कहीं टाइम पे पहुंचे हो? कब से तुम्हारा वेट कर रही हूँ, बदतमीज। क्यों, मेरे साइन की वजह से कोई बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट छूट गया क्या? सही समझा तुमने। I mean, कॉन्ट्रैक्ट छूटा नहीं है, पर जैसे ही पेपर्स पे साइन करोगे छूट जाएगा ऑटोमेटिकली। मैं कुछ समझा नहीं। समझाती हूँ, फॉलो मी। ये लो। ये क्या है? डाइवोर्स पेपर्स। क्या? डाइवोर्स पेपर्स? एग्जैक्टली। चुपचाप इसे साइन कर दो अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसी है मेरे सामने डाइवोर्स पेपर्स रखने की? अब तुमसे बात करने के लिए भी मुझे हिम्मत चाहिए। एक बात कान खोलकर सुन लो यतिन, तुम स्नेहा मैम की जिंदगी का सिर्फ एक फेल्ड चैप्टर हो, जिसे खत्म करने का यही मौका है। और इसका फैसला कौन लेगा, तुम या स्नेहा? शादी हो या डाइवोर्स, ये मेरा और स्नेहा का पर्सनल मैटर है, तुम्हें इसमें बीच में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। यतिन, और कितना गिरोगे तुम? आजकल लोग इतने बड़े बड़े अचीवमेंट्स कर रहे हैं, सक्सेस, गोल्स, न जाने क्या क्या, और एक तरफ तुम हो जो अपनी बीवी के पैसों पे पल रहे हो। यतिन, मेरा तुमसे एक छोटा सा सवाल है, क्या तुम अपनी सारी सेल्फ रिस्पेक्ट बेचकर खा गए हो? मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूँ अपूर्वा, मेरे मामलों में तुम्हें बोलने का कोई हक नहीं है। लेकिन मुझे तो पूरा हक है ना। मम्मी जी आप? खबरदार, आज के बाद तुमने मुझे जो ये मम्मी मम्मी कहा तो। और भाई ये क्या तमाशा लगा रखा है यहाँ? लिसन मिस्टर, मेरी बेटी को डिवोर्स दो और निकलो यहाँ से। लेकिन ऐसा क्या हो गया जो आप दोनों स्नेहा की लाइफ से मुझे निकाल देना चाहते हो? ये बात तुम खुद से पूछो यतिन कोठारी। कोठारी कोठारी फैमिली से होने के बावजूद भी तुम्हारी कहीं कोई इज्जत नहीं है। उन लोगों ने तो 5 साल पहले ही तुम्हें अपनी फैमिली से निकाल फेंका था, और पिछले 5 साल से
तुम मेरी बेटी के टुकड़ों पे पल रहे हो। मैं पल रहा हूँ? तो आपका कहने का मतलब है कि स्नेहा को यहाँ तक पहुँचाने के लिए मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है? तो क्या आप ये भूल गई कि मेरी कंपनी स्नेहा की कंपनी को फंड करने के लिए बैंकरप्ट हुई थी? चिल्लाओ मत। और इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? अरे लोग तो अपनी वाइफ्स के लिए पता नहीं क्या क्या कर देते हैं, और तुम हो कि जरा सी बात गिनवा रहे हो मुझे। और ये बात आपको जरा सी लगती है? जी हाँ यतिन कोठारी, तुम्हारी बातें और तुम खुद भी मेरी बेटी के सामने बस जरा से ही कोठारी ग्रुप मेरी बेटी को 100 करोड़ की फंडिंग दे रहा है। उसके बाद स्नेहा इस देश की सबसे बड़ी बिजनेस वुमेन बन जाएगी, और मैं नहीं चाहती कि इस सब के बाद तुम्हारे जैसा निकम्मा नकारा उससे चिपका रहे। So sign these papers and leave. तब तक साइन नहीं करूँ जब तक स्नेहा खुद यहाँ पे आके मुझे बोलने देती। क्या कहा तुमने? तुम साइन नहीं करोगे? ऑब्वियसली आंटी, ये क्यों साइन करने लगा? इसे हराम की खाने की आदत जो पड़ गई है। डोंट वरी अपूर्वा, अगर हमें आदत डलवानी आती है तो आदत छुड़वाना भी हम अच्छे से जानते हैं। वैसे मैं ये सोच रहा हूँ कि आप दोनों को अचानक से डाइवोर्स की इतनी हड़बड़ी क्यों हो गई? कहीं ऐसा तो नहीं कि आप लोगों को कोई और मिल गया है? मेहनत ना करने के लिए जितने बेवकूफ होने का नाटक तुम करते हो, दरअसल उतने बेवकूफ तुम हो नहीं। बिल्कुल सही गैस किया तुमने। हाँ, स्नेहा की जिंदगी में ऑलरेडी कोई आ चुका है। ये आप क्या कह रही है? वही जो सच है। मैं अपनी बेटी का रिश्ता देश की बड़ी बिजनेस फैमिली थापर फैमिली में करने जा रही हूँ। क्या? एग्जैक्टली। थापर फैमिली के बड़े बेटे विजय थापर स्नेहा मैम के लिए बिल्कुल सूटेबल है। आप लोग बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। कोई गलती नहीं कर रहे। ये जो 100 करोड़ की फंडिंग कोठारी ग्रुप से स्नेहा को मिल रही है ना, वो विजय थापर के कनेक्शन से ही मिल रही है। झूठ है ये। बेवकूफ बना रहा है वो आप लोगों को। थापड़ की औकात कब से हो गई कि कोठारी उनकी बात सुनने लगे? माइंड योर लैंग्वेज यतिन। अपने से ज्यादा सक्सेसफुल लोगों की रिस्पेक्ट करना सीखो। स्नेहा को 100 करोड़ की फंडिंग मैंने दिलवाई थी। यतिन, मैंने कभी सोचा नहीं था कि तुम मेरे पीछे इतनी घटिया बातें भी करते हो। स्नेहा, एक बात कान खोलकर सुन लो यतिन, मुझे वो फंडिंग मेरी मेहनत और विजय थापर के कनेक्शन से मिली है। तो तुम ना इसमें अपना क्रेडिट लेने की जरा भी कोशिश मत करना, अंडरस्टैंड? स्नेहा, तुम भी लोगों की तरह बातें करने लगी हो। मेरी बात पे यकीन करो, मैंने ही दीपक जी को वो ऑर्डर्स दिए थे। और तुम्हारे ये ऑर्डर्स मान कौन रहा है? भूलो मत कि कोठारीज ने तुम्हें 5 साल पहले ही चाय में से मक्खी की तरह निकाल कर बाहर फेंक दिया था। स्नेहा, मेरी बात पे यकीन करो, तुम इनकी बातों पे क्यों आ रही हो? देखो यतिन, हम दोनों के लिए बेहतर यही होगा कि तुम डिवोर्स पेपर पर साइन कर लो।